उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 24 अक्टूबर 2021 को लिया गया था। हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। समय 2 घंटे का था, टोटल मार्क्स 200 का था और 150 क्वेश्चंस थे। और निगेटिव मार्किंग इसमें जो होता है 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मुगल अंपायर से पूछा गया था। यह कहा जा रहा कि कथन और कारण दिया गया हुआ है। कथन में है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था, हाँ, और कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, हाँ। दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण जो है वो ए को सेटिस्फाई कर रहा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरिबियन सी? कैरिबियन सी में कौन नहीं है पूछा गया था, तो यह है मडीरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया? भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI को कौन जारी करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर इन बजट 2021-22 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर स्टूडेंट अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग योजना? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 2021-22 में यह डिक्लेयर किया गया था यूपी सरकार के द्वारा कि वह स्टूडेंट को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, नहीं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा लातविया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोको जो है मुख्यतः यह अफ्रीकन कंट्री में उगाया जाता है। कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट जो है यह अफ्रीकन कंट्री है। लातविया जो है यह यूरोपियन कंट्री है, इसलिए लातविया में मुख्य रूप से कोको नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंटीजेंसी फंड? आकस्मिकता निधि से संबंधित है आर्टिकल 267, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विश्व युवा कौशल वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर थीम क्या था? यह था री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? शो IIT बॉम्बे ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो विंटर में रेनफॉल होते हैं इस इलाके का मतलब हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये राजस्थान में जो विंटर में रेनफॉल होते हैं यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मेडिटेरियन सी से आता है, जैसे कि मानसून जो है अपना वो अरेबियन सी से आता है, उसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मेडिटेरियन सी से आता है। फ्लाई एश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब हो गया जैसे NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल पावर जो थर्मल कॉरपोरेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए कोयले को जलाता है और कोयले को जलाने से फ्लाई एश निकलता है और यह एयर पोल्यूशन करता है। फ्लाई एश का कुछ यूजफुल यूज भी है, हम लोग ब्रिक्स बनाने में यानी कि ईंट बनाने में यूज कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग फ्लाई एश का यूज कर सकते हैं, यह इसका पॉजिटिव यूज है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 जो है यह लेबरर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि रिलीजियस प्लेसेस पर इन्हें घुमाया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग
फ्लोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री, तो लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, क्योंकि देखिए लाइट जो आता है वो फिर रिफ्लेक्ट होता है, और यह अल्बेडो का एग्जाम्पल है। लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, ताजा बर्फ से ढकी भूमि जो है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ फॉलोइंग सीट इज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वाज एस्टेब्लिश्ड। देश में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है, कहां किया गया है, तो कानपुर में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के बारे में पूछा गया है। बर्बरा क्रिस्कोवा जो है वो फ्रेंच ओपन महिला एकल में जीती थी, और यह चेक रिपब्लिक की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लीज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विथ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कहा था ना कि आर्टिकल 32 को आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसी तरह से राधा कृष्णन ने जो हमारे मूल अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में राधा कृष्णन का ऐसा तर्क था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। यदि फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे हमारे पास तो हम सभ्य नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो चेइलोसिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता है, नहीं पूछा गया है, तो डेंगू, फाइलेरिया और मलेरिया यह मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन निद्रा रोग जो है यह मक्खी एक तरह की है जो अफ्रीका में पाई जाती है, जिसका नाम है CCTSI। इसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगा TSI, ये है TSI। सीसी मक्खी जो है यह निद्रा रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अफ्रीकन कंट्री में मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था और यह 17 था, और सबसे ज्यादा बिहार राज्य का था 1106। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बाटुलिज्म है भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था उसके द्वारा कर दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, हाँ है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनता है, नहीं। विखंडन पर नहीं, संलयन पर बनता है। फिशन पर जो है ना, फिशन पर एटम बम बनता है, और हाइड्रोजन बम फ्यूजन FUSION पर बनता है, फ्यूजन पर बनता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में सही चुनना है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, नहीं। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है, हाँ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, प्रसार दैट मीन्स डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, दैट मीन्स इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है नॉट मैच करना है अपने को। ऑरेंज जो है यह तो विटामिन सी के लिए है ना, खट्टा पदार्थ है। विटामिन ए का जो सोर्स है वो है गाजर। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैचू ऑफ पीस के बारे में पूछा गया था। पीस यानी कि स्टैचू ऑफ पीस जो है यह राजस्थान में है। गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, और यह जो स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में जो एस्टेब्लिश किया गया है, यह एक जैन मॉन्क है श्री विजय बल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, इनके मतलब कि सम्मान में हमने स्थापित किया है। राजस्थान का पाली जिला है वहां पर, और केवड़िया जिला केवड़िया में है जो कि क्या है, नर्मदा जिला जो है वहां पर सरदार पटेल की जो स्टेचू है उसे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं।
और स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 29, पीएम बानी योजना जो है यह अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है। तो आम चुनावों में मतदान करना यह कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना यह फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमारे पास 11 है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में है। क्वेश्चन नंबर 32, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्थान को दिया गया था? तो यह विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। और अब जो है 2021 नोबेल प्राइज के बारे में डेटा अपडेट कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मल्लिक सरवर ख्वाजा जहां जो है यह मालवा से नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? तो यह थी विश्व टीबी दिवस। द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डेज शो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101 जो अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था, इसके द्वारा जीएसटी लाया गया था। और जीएसटी इफेक्ट जो है 1 जुलाई 2017 से हुआ था। 102वां अमेंडमेंट जो है ओबीसी के लिए 2018 में आया था। 103वां जो अमेंडमेंट एक्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 में आया था। और 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है यह एससी एसटी की जो 10 साल की रिजर्वेशन होती है उसको बढ़ाने के लिए, और एंग्लो इंडियन की जो सीट थी लोकसभा में और स्टेट में उसको खत्म करने के लिए थी। 104वां अमेंडमेंट एक्ट, और अभी 105वां अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया है। इसे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, अमेंडमेंट एक्ट वाला जो कि मैंने रिसेंट में डाला है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंटोनियो ब्लिंकिस हैड विजिटेड 2 days टू इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन ऑन जुलाई। तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। करेंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 हिस्ट्री से है। शारदा एक्ट जो है 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था, और यह 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। तो इसका यहां पर है साइमन कमीशन का गठन 1927 हो जाएगा। और दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इस तरह से इसका सही जो क्रोनोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 28 सितंबर 1929 को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से ये आता है, और यह पॉपुलरली शारदा एक्ट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो स्पॉन्सर थे शारदा एक्ट, इसलिए इसको जाना जाता है। ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को शारदा एक्ट इसलिए जाना जाता है क्योंकि हर बिलास शारदा जो हैं इसको स्पॉन्सर किए थे। उस समय गर्ल्स चाइल्ड की जो एज थी शादी के लिए वो 14 साल रखी गई थी, और बॉयज के लिए 18 साल रखी गई थी। लेकिन जब हम लोग आज़ाद होते हैं 1947 में, तो 1949 में हमने गर्ल्स चाइल्ड को 15 साल कर दिया, और 1978 तक यही चलता रहा। 1949 से लेकर 1978 तक कि गर्ल्स चाइल्ड जो है 15 साल और बॉयज़ 18 साल। लेकिन 1978 में गर्ल्स की जो एज थी 18 साल हो गई, और बॉयज़ की जो है 21 साल हो गई, जो अभी तक चल रही है। सो ये अपना क्रोनोलॉजी था। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका आंसर सही होगा मेटहीमोग्लोबिन। देखिए, इसमें यह नहीं पूछा गया है कि किसके कमी से होता है, इसमें डायरेक्ट कह दिया गया है कि रक्त। तो रक्त में जो है इसमें मिथेमोग्लोबिन होगा सही आंसर। नाइट्रेट इसका सही आंसर नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 38 का, चूंकि ऑफिशियल आंसर की में यूपीपीसीएस ने ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दे रखा है, नाइट्रेट नहीं लगाना है। यदि मेटहीमोग्लोबिन नहीं होता तब नाइट्रेट लगाते हैं हम लोग।
इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन रीजन वाला है, दोनों स्टेटमेंट सही है और यह आर जो है उसका कारण भी है। देख लेते हैं। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। हाँ, यदि मुद्रास्फीति हो जाती है यानी कि इन्फ्लेशन हो जाता है तो सरकार को कठिन तो लगेगा ही ना। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। हाँ, हमने सही से उसको वितरण नहीं किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन। निम्नलिखित राज्यों में गठन पर विचार कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। हरियाणा का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इन 1987 में 3 स्टेट बने थे। 23rd स्टेट पर मिजोरम बना था। 24 जो स्टेट नंबर था वो अरुणाचल था। फिर 25वां जो हमारा राज्य था भारत का वो गोवा था, 1987 में बना था। फिर 2000 में 3 स्टेट बनते हैं, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। 28 हो जाते हैं। और 2014 में हमारे पास 29 राज्य थे तेलंगाना को मिलाकर, लेकिन 2021 में अभी हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। शो वेब मिलर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही निकालना है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। हाँ, ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। हाँ, जितने लोग पढ़े लिखे होंगे वो बच्चे कम पैदा करेंगे। और नगरीकरण में क्या होता है, गांवों में सबसे ज्यादा जन्म दर होता है और नगर में सबसे कम होता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में हमें जो इसका स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 आया उसके बारे में करना है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर जो है यह कनाडा से हम लोगों ने लिया है। यह कहां से लिया है? हम लोगों ने कनाडा से लिया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। और इसमें पूछा गया था कि नहीं है, तो यह गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है। प्रीएम्बल हमने यूएसए से लिया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। इमरजेंसी पावर हमने जर्मनी से लिया है। क्वेश्चन नंबर 47 खनिज मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी और हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो ऑयल नेचुरल गैस जो है ओएनजीसी, इसका न्यू दिल्ली में है और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड नागपुर में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैदराबाद में है और नेशनल एल्युमिनियम जो है यह भुवनेश्वर में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 विथ रेफरेंस टू G7 समिट जो है जून 2021 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। हाँ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसका चेयर था। ब्राजील को नहीं बुलाया गया था, इंडिया को बुलाया गया था एज अ गेस्ट कंट्री, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में यह करती है। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉन एज द एक्सलेरेशन स्टेज ऑफ द अर्बनाइजेशन कर्व। सो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि एक्सलेरेट हो जाता है। तो ये अपने 50 क्वेश्चन हुए। अगला जो 50 क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।